जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको अपना वाक़या बताना चाह रही हूँ। 2011 का हम लोग रिहाइश थे परफ्यूम चौक के पे एक नुमान ग्रैंड सिटी है, काफ़ी मशहूर अपार्टमेंट्स हैं। ऑपोजिट उनके रोड पे है उसके। जी, 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 बिल्कुल। उसी के और ये बराबर वही में अपार्टमेंट है, हनुमान ग्रैंड सिटी वही अपार्टमेंट है जो कि मशहूर हुआ था डैनियल पर्ल केस के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बराबर में एक मोबाइल मार्केट है और उसके बिल्कुल, बराबर में जो एक बिल्डिंग है ग्रेस टावर के नाम से, कॉर्नर के अ, ऊपर। वहाँ हम लोग रहते थे 2011 में। हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे वो घर ना कुछ पसंद नहीं आया। मैं जब एंटर हुई ना घर में, तो मुझे ऐसा लगा जैसे घर के कोनों से अंधेरा निकल रहा हो, मनहूस से टपक रही हो। तो मैंने बड़ा अपने इन-लॉज़ में बड़ा शोर मचाया कि मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद, मगर न्यूली मैरिड बहू की कौन बात सुनता है। हुँ, हुँ। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था 6-7 महीने का, और मेरे हस्बैंड की जॉब का जो नेचर था वो इस किस्म का था। उनकी ड्यूटी शुरू होती थी दोपहर 1 बजे और घर वापस आते थे रात 1 बजे। तो इन मतलब कि वो पूरा दिन, दोपहर, शाम, आधी रात मैं घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी, मैं और मेरा बेटा। तो तकरीबन 8-9 महीने का इस वक्त का था। 1 आध महीना तो निकल गया इसी तरह सेटिंग वेटिंग में, ये वो। घर इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो 2 बेड लॉन्च था। तो फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता महसूस होना शुरू हुआ, जैसे दोपहर में मैं, जैसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड लेट नाइट आते थे, तो मैं और मेरा बेटा लेट नाइट तक उठे रहते थे। हम लोग दोपहर में सोते थे, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि घर के बाहर कोई घूम रहा है। जैसे हम एसी ऑन करके अपना रूम बंद कर लेते थे, कि घर के बाहर ना कोई वॉक कर रहा है, घर के अंदर कोई है, ऐसा महसूस होता था। तो शुरू-शुरू में तो मैं पहले इग्नोर करती थी कि शायद मेरा वहम है, मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी कि हमारे बाहर डाइनिंग टेबल थी, तो उसकी कुर्सियाँ कोई घसीट रहा है, किचन में कोई है। फिर यहाँ तक कि हद ऐसी हो गई कि मेरे रूम दरवाजे के नीचे वो पतली-सी लाइन होती है ना, जिससे आप बाहर झाँक सकते हैं, उसमें मुझे पैर नज़र आने लगे, काले-काले पैर नज़र आने लगे कि घर में कोई चल फिर रहा है। मैं फ़ौरन उठ के दरवाज़ा खोलती, बाहर कोई नहीं होता था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपने मदर इन लॉ कभी-कभी आया करती थी हमारे साथ रहने। उनको बताया तो वो उन्होंने कहा, "हाँ, तुम्हें तो घर ही शुरू से ही पसंद नहीं था, इसलिए तुम बहाने बना रही हो, ये वो फलाना-ढिमकाना।" उस वक़्त मेरी उम्र भी कम थी, 20-21 साल, और इसी पीरियड में मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं कहा शायद दवाइयों का नशा है, या शायद नींद पूरी नहीं होती, तबीयत ख़राब की वज़ह से मुझे ऐसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। मैं इग्नोर करने लग गई। फिर क्या होता कि दरवाज़े नॉक होते हैं हमारे, एक होता है लोहे का दरवाज़ा नॉक होना, और एक होता है पकड़ के पूरा झिंझोड़ देना दरवाज़े को, धौड़-धौड़, धौड़-धौड़ ऐसे, ऐसे होता था। तो पहले तो मैं जाके देखती थी, कोई नहीं होता था। मैं कहा शायद बच्चे शरारत करते हैं, मैंने वो भी इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने बेटे में और अपनी हालत में इतना ज़्यादा मगन थी, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती थी उस वक़्त। फिर वो ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे जो घर के ऊपर वाली मंजिल है, उस पे रोज़ाना शायद शादी की दावतें हो रही हैं। इतना शोर हुआ करता था, इतना शोर हुआ करता था कि सोना अज़ाब हो जाता था दोपहर में। और एक वक़्त तो ऐसा आया कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी कि मैं पड़ोसियों के घर चली जाती थी। उस वक़्त तक मेरी थोड़ी बहुत सलाम दुआ बढ़ गई थी। मैं अपने पड़ोसियों को बोलती तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और मेरी पड़ोसन से दोस्ती हुई, तो मैं उसके घर गई। एक्चुअली वो हमारे नीचे रहती थी। तो मैं उनके घर, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि हमारे ऊपर अल्लाह इतना शोर होता है, ऐसी दावतें हो रही होती हैं, या कोई जैसे ना कोई डांस नाचा गाना मचा हुआ है ऊपर। तो उसने मेरी बड़ी गौर से बात सुनी। फिर उसने मुझे बोला, ऊपर वाला घर तो पिछले 10 साल से खाली है, ऊपर तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसी चीजें महसूस होती हैं। फिर हमारा हम उसने अपने वाकया शेयर किए, फिर मैंने उसको बताया। उसका कह रही है हमारा एक छोटा बच्चा है, अब तो बड़ा हो गया होगा, था। उसने एक अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया, हाँ, और वो अपने अम्मी को कहा करता था कि मेरा टेडी बियर है दोस्त ना। और हकीकतन वो टेडी बियर किसी को नजर नहीं आता था। वो बच्चा उस वक्त, जब उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, बच्चा 10-12 साल का हो चुका था, मगर जब 2 साल का था, कि ये मेरा टेडी बियर है, वो नजर किसी को नहीं आता था। वो उससे बातें करता, उसको खाना खिलाता, उसको बाथरूम लेके जाता, हर चीज वो उसके साथ करता। तो इनके उस अपने वो जो इमेजिनरी दोस्त के साथ। जी, 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 उसके साथ ना, पहले तो उसके पेरेंट्स ने इतना नोट नहीं किया कि बच्चे हैं, कर लेते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी मदर को बताने लगा कि ये मुझे मारता है, ये बच्चा मुझे मारता है, जो मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है ना, ये मुझे मारता है, ये मुझे नुकसान पहुँचाता है, मैं बाथरूम जाता हूँ, मुझे धक्का दे देता है। उस वक़्त भी उसके पेरेंट्स ने इतना महसूस नहीं किया कि 2 ढाई साल का बच्चा है, ऐसे ही बात कर रहा होगा। फिर कह रही है एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मतलब वो अपने बच्चे के साथ सो रही, तो बच्चा, और देखो तो बच्चा गायब था उनके पास से। वो नींद में टटोली-टटोलती गई, तो वो बच्चा अपनी गैलरी के ऊपर खड़ा होके नीचे कूदने लगा।
तो उन्होंने कहा, "ये तुम क्या करके देखे?" वो टेडी बियर नीचे गिर गया है, उसका सर फट गया, वो मुझे बुला रहा है रो रो के, मैं भी कूद के उसके पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, एकदम दरूद कराया, ये वो फलाना ढिमकाना। किसी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे पे जो है ना कोई उल्टी चीज उसको नजर आती है, किसी ऐसी ऐसी चीज से उसके साथ दोस्ती कर ली है, तो बच्चा सच बोलता है, ये चीज उसको नुकसान पहुंचाती है। तो उन्होंने कोई शायद तावीज दिया, क्या दिया, वो घर में उन्होंने लटका लिया कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ था। ठीक। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को सारी बातें बताई, मैंने कहा देखें नीचे वाली ने ना मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, और मैंने आपको काफी अरसे से कह रही हूँ कि मुझे घर में कुछ महसूस होता है। मतलब इस तरह होता था कि हमारी 4 कुर्सियों की टेबल थी, मैंने चारों सफाई करके अंदर लगाई हैं, थोड़े बाद बाहर जाऊंगी तो कुर्सियां बाहर निकली होंगी। और वो दिमाग में ऐसी सोच होती थी कि शायद मैंने नहीं लगाई, शायद मैंने लगाई। इसी तरह हमारे हम 2 ही बंदे थे, कप स्टैंड में लगाए, थोड़े बाद आती थी तो कप स्लैब पे पड़े होते थे। पानी की बॉटल पानी पी के मैंने अंदर रखी है, वापस आके देखा तो वही बॉटल स्लैब पे पड़ी हुई है। तो ऐसे वाकयात होते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड ना चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब ना उन्होंने हाँ बोला ना बोला, ऐसा बोला। और जो हमारे बराबर में, जैसे मैंने कहा, मेरी मदर इन लॉ कभी कभी आया करती थी, उसकी छत से पानी बहुत टपकता था। अजय, मैं मिस कर गई बीच में, उसकी छत से पानी बहुत टपकता था, जैसे अक्सर वो चीज, यही चीज मैंने बाद में बहुत सारी हॉरर फिल्म्स में नोट की, और मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ ना, हम कहते हैं देखो सेम वही चीज दिखा रहे हैं। छत से इतना गंदा बदबूदार पानी, और छत पे सेम नहीं आ जाती जैसे पूरी छत पे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि मैंने चौकीदार से बोला था कि भाई ऊपर वालों को बोलो सही करें, उनका बाथरूम शायद लीक होता है। तो उनको ये बात ऑलरेडी पता थी कि ऊपर वाले घर में पिछले 8 9 10 साल से कोई नहीं है, मगर उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं घर में अकेली होती थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी कि मैं कहीं डर ना जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताई ये बात। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ, जैसे मेरी मदर इन लॉ आती थी ना, कोई भी हमारे घर मेहमान आता था तो वो जो भी चीज़ थी हमारे घर में, उनको वो आना अच्छा नहीं लगता था किसी का। जैसे मेरी एक दफ़ा मेरी बहन लंदन से आई अपने बच्चों के साथ, वो अभी जब जैसे मैंने आपको बताया कि घर इतना बड़ा नहीं था, मैं गेट पे ही गई हूँ और मैं वापस आई हूँ किचन में, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा आग लगी हुई हो। इतनी ज़्यादा कि बहुत ही ज़्यादा आग लगी, और कोई मीडियम नहीं था आग लगने का कि मैंने चूल्हे पे कुछ चीज़ पकी छोड़ दी हो, पाइपलाइन फट गई हो, कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हो। इन शॉर्ट कि वो घर में 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकी, घर से हम लेके चले गए। मेरे हस्बैंड ने फिर आग बुझाई, पानी-वानी फेंक के, पता नहीं कहाँ से आग लगी हुई थी। जिस दिन मेरी मदर इन लॉ आती, जिस दिन वो आती, उस दिन तो उस छत से ऐसा पानी टपकना शुरू हो जाता है जैसे नल का बहता है। हम लोग मज़ाक करते हैं, मैंने कहा आप ही आती हैं तो इतना होता है, आगे-पीछे इतना नहीं होता। और इतनी बदबू आती, कहाँ से आती कुछ पता नहीं। ये भी जब सब चीज़ें चल रही थी। फिर एक दफ़ा मेरे हस्बैंड रात को कोई 4 बजे इस तरह कुछ, कोई फैमिली फंक्शन से आए, मैं नहीं गई थी। वो 4 बजे आए, 4-5 इस तरह बजे कुछ आए। तो हमारे वो घर का दरवाज़ा इसी तरह किसी ने झंझोड़ दिया, वो घर के अंदर एंटर हुए हैं और पीछे। अच्छा, मुझे इतनी आदत हो चुकी थी इन चीज़ों की, मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा, "ये कौन आया है इस वक़्त?" मैंने कहा, "कोई बच्चा होगा।" कह रहा है, "सही से पागल हो गई, सुबह 5 बजे कौन बच्चा होगा?" फिर मैंने नोट किया, मैंने कहा वाक़ई ये तो बहुत एब्नॉर्मल चीज़ है, और एक घर का दरवाज़ा बजाना नहीं है तो ऐसा लगा घर का दरवाज़ा कोई तोड़ रहा है, किसी ने, हमें अंदर आना है। वो चीज़ मेरे सिर पे सवार हो गई। उसके बाद रमज़ान थे, उस वक़्त मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते थे, इफ्तारी के बाद आ जाया करते थे ऑफ़िस से। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रही। मैंने अपने बच्चे को सुलाया, इसी तरह दरवाज़ा ना, जैसे किसी ने झंझोड़ दिया। मैं कहा अब तो मैं इस बच्चे को पकड़ के रखूँगी। मैं फ़ौरन गई, मैंने लकड़ी होता है ना, लकड़ी का दरवाज़ा होता है, फिर जाली का होता है, फिर लोहे का दरवाज़ा होता है, इस तरह था। मैंने लकड़ी का दरवाज़ा खोला, और आप यकीन माने कोई भी नहीं था। जैसे लकड़ी के दरवाज़े में बीच में कुंडी होती है, ऊपर से सर नज़र आता है, नीचे से पैर नज़र आते हैं, जैसे अपार्टमेंट में दरवाज़े होते हैं। कोई नहीं था, ना सर था, ना पैर था, और दरवाज़ा मुसलसल हिले जा रहा, झुनझुड़े जा रहा, और ना ही हवा का कोई मीडियम था। हमारा दरवाज़ा अच्छा खासा मोटा था, हवा से हिलने का सवाल पैदा नहीं होता था। और मेरे दिमाग में पता नहीं मैं हिप्नोटाइज़ हो गई, क्या हो गया, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने दरवाज़ा और खोल ये रात का क्या टाइम हो रहा है? ये इफ्तारी का टाइम था। मैंने कहा ना, मेरा ये ये अफ्तारी का टाइम। रमज़ान की बात थी। ये दोपहर में मैंने अपने बेटे को सुलाया। हुँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मैं बाहर चली गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, और बाहर जाके जब मैं लिफ्ट के पास पहुँची ना, मैंने कहा ये मैंने क्या किया है? मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं भाग के अंदर गई, मेरे दिमाग में मेरा तो बेटा सो रहा है अंदर। मैं भाग के अंदर आई तो घर में एक अजीब-सी खुशबू, बड़ी अजीब कुछ मुझे, और घर एक्स्ट्रा रोशन हो रहा। मैं डर गई, बहुत बुरा डर गई। मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा, अम्मी को मैं बताती रहती थी। मैंने कहा, अम्मी ऐसा-ऐसा, मैंने कहा फ़ौरन आयत कुर्सी पढ़ो, बच्चे को पकड़ो, तुमने दरवाज़े क्यों खोला? कोई चोर होता, डाकू होता, क्या चीज़ होती, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मैंने कहा, अम्मी मुझे नहीं पता चला, मुझसे खुल गया दरवाज़ा, मैंने खुद नहीं खोला, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिप्नोटाइज़ हो गई हूँ। खैर,
उसी वक़्त मेरे हस्बैंड आ गए, मेरे हस्बैंड ने भी आतिल कुर्सी वगैरह पड़ गई, ये वो फलाना का सब कुछ उन्होंने किया। वक़्तन-फ़वक़्तन वाक़यात बढ़ते रहे। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड ने कहा तुम डरती रहती हो, तुम ऐसे क्या करो अम्मी के पास चली जाया करो दोपहर में, मैं फिर वहाँ रहा करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं जब आया करूँगा तुम आ जाया करना मेरे पास। जी, इस तरह हमने कुछ बना लिया। मगर मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफ़िस से डायरेक्ट मेरी अम्मी के घर आ जाते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं कहा ये घर क्यों नहीं जाते? अम्मी के घर क्यों आ जाते हैं? मगर वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने मेरी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, ये घर पे ही थे, मैं अम्मी के घर थी, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि "साइश तुम वापस आ गई हो क्या?" मैंने कहा, "नहीं, मैं तो वहीं हूँ।" कह रहे, "बाहर इतना शोर क्यों मचा हुआ है जैसे घर में कोई बहुत सारे लोग जमा हुए हों?" मैंने कहा, "उठ के देखें कोई चोर-वोर तो नहीं घुसा है अंदर? आप नींद में दरवाज़ा बंद कराना भूल गए हो?" बाहर देखा तो पूरा घर उथल-पुथल हुआ हुआ, चीज़ें कुर्सियाँ इधर-उधर, बर्तन निकले हुए, जैसे दावत हुई हो घर में। घर में कोई नहीं। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ, वो सोते थे, तो सोते में चीखें मारते हुए उठ जाते थे और कानों पे हाथ रखे, कहते थे, "तुम मेरे कानों के पास क्यों चीख रही हो? क्यों?" मुझसे लड़ते। मैं कहती हूँ, "मैं नहीं चीख रही भई, मैं तो सो रही हूँ आपके कानों के ऊपर हाथ रख लेते अपने।" कह रहे, "कोई चीख रहा है मेरे कानों में, कोई चीख रहा है।" इसी उसमें क्या होता है, मैंने एक दफ़ा बिरयानी बनाई, उसको दम पे रखा, बिल्कुल फ्रेश बिरयानी से हमारे यहाँ नॉर्मली कराची में वीकेंड्स पे पकती है, मैंने बड़ा देश का बनाया, खोला, इतनी खराब, जैसे मैंने खराब गोश्त की बिरयानी पकाई हो, फ्रेश बिरयानी। बच्चे का दूध आता था, खराब। बिल्कुल फ्रेश हम कार्टन लेकर आते थे उस वक़्त ऑलपर्स का, खराब हो जाता था। समझ ही नहीं आता था हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फिर बीच में ऐसा हुआ कि मेरा आखिरी टाइम आ गया प्रेगनेंसी का, मेरे हस्बैंड की दुबई में जॉब हो गई। और मैंने कहा मैं रह लूँगी अकेले ना, आप चले जाएँ। 2 महीने बाद उन्होंने आ जाना था वापस। मैंने कहा 2 चले जाएँ, मेरा 8वाँ महीना है, अभी टाइम है। तो फिर उन्होंने मुझे उस वक़्त, मैं नहीं जा रही थी अम्मी के घर ना, बिल्कुल मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। अब बार-बार अम्मी के घर जाना भी अच्छा नहीं लगता, ये वो। तो उन्होंने मुझे तब सारी कहानी सुनाई। कह रहे देखो मैं तुम्हें किसी वजह से कह रहा हूँ कि तुम चली जाओ वहाँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे देखो मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई कि तुम डर जाओगी। जब हमारी वो छत से पानी टपकता था, तो मैं चौकीदार के पास गया था। चौकीदार इस बिल्डिंग में काफ़ी पुराना है, 15 साल पुराना। उसको चाचा जान बोलते थे हम। उन्होंने हमें बताया कि आपके जो ऊपर वाला घर है वो आसेब ज़दा है। उस घर की हिस्ट्री ये है कि उस घर में 2 भाई, 1 वालदा हुआ करती थी। एक भाई जो था वो दिमागी मरीज़ था और वो बड़ा था। छोटे वाले भाई की जब शादी हुई, उसके 2 बच्चे हुए, तो उस बड़े वाले को दौरे पड़ना ज़्यादा हो गए कि मेरी भी शादी कराओ या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो घर वालों ने उसको पागल खाने एडमिट करा दिया। उसके बाद जब किसी ईद पे उसको पागल खाने से या वार्ड से छुड़वा के घर लेकर आए, उसने क्या किया, उसको कोई दौरा पड़ा या क्या हुआ, उसने चाकू से पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया इंक्लूडिंग बच्चे को। उसके एक बेटा, एक बेटी हो चुका था और बेटे को ऊपर से नीचे फेंक दिया और पूरी फैमिली को कत्ल करके नहा धो के सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा था। तो उनका उसका जो छोटा भाई था, जिसको उसने कत्ल किया था, वो ज़ख्मी हालत में नीचे आया, नीचे सीढ़ियाँ उतर कर सीढ़ियों में आके उसने शोर मचाया कि इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ये हमें मार के जा रहा है। कह रहे फिर हम लोगों ने सबने पकड़ के उसको वहाँ पागलखाने दोबारा लेकर गए थे। फिर आगे क्या हुआ पता नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस बिल्डिंग में वाक़ई कुछ है और वो जो भी चीज़ उस घर में थी, मुझे तो सिर्फ़ मौजूदगी का एहसास दिलाती थी, मगर मेरे हस्बैंड को नज़र आती थी। उनको बाकायदा कहते हैं मुझे नज़र आती है, काली औरत नज़र आती है, काले लंबे-लंबे बाल हैं उसके, मुझे वो नज़र आती है और कभी वो सीधी खड़ी होती है और कभी वो उल्टी खड़ी होती है, यानी उसका सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। हुँ, यानी हुँ। मुझे वो नज़र आती है और वो मेरे कानों में आके चीखती है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, पर जब मैं वापस आ जाऊँगा फिर हम इस घर को बेच देंगे। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ उस घर को बेचने के हक में नहीं थी। खैर बाद में हमने वो घर बेच और दिया। आपकी मदर इन लॉ के साथ कोई वाक़या पेश नहीं आ रहा था? नहीं, उनको वो बस आती थी, वो कहती मैं 2 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकती, मुझे घुटन होती है। इवन कि मेरे घर वाले भी आते थे ना कभी, वो उनको भी हुँ, हुँ। घुटन होती थी, बस घुटन होती थी। मैं समझती थी कि शायद छोटा घर है तब देना, कहा ना इतना बड़ा घर नहीं था, 2 बेड लॉन्च था। तो शायद छोटा घर है इस वज़ह से घुटन होती है। हम लोग उस मीडियम पे पहुँच नहीं पा रहे थे जब तक मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें नहीं बताई ना। मैं कहा तो इतनी बड़ी चीज़ थी तो आपने बताया क्यों नहीं? कह रहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम घबरा जाओगी, डर जाओगी और फिर कराची के उसमें इतना फ्रीक्वेंट घर भी नहीं चेंज कर सकते, इसलिए मैं कह रहा तुम अपनी अम्मी के घर रहो। खैर वो फिर वापस आया, हमने वो घर नुकसान में, 2 लाख नुकसान में ही बेच दिया। मगर आज भी हम उस गली के नीचे से गुजरते हैं ना,
हमें बहुत खौफ आता है। मैंने अपने सारे घर वालों को भी ये वाक़या सुनाया हुआ है, तो वो भी कहते अब वो कहते हैं, हाँ, हम आते थे तो हमें भारी महसूस होता था। कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी या कुछ। अच्छा, ये खाना खराब होने वाली बात और जैसे दूध खराब हो गया, ये मेरे जो नीचे वाली थी ना, उनके साथ भी होता था।